गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज आप लोग नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रही है। त्रिकोणमिति में हम लोग आज आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं 8.2 चैप्टर स्टार्ट होंगे। अब आप बात आ गई, इसमें कुछ फार्मूले हैं, आपको उसे याद रखने होंगे तभी जाके सवाल बनेंगे। एक भी सवाल आपको बिना फार्मूला के इसमें नहीं बनेंगे। या किसी भी चैप्टर में चैप्टर जितना त्रिकोणमिति आप पढ़िएगा उसमें त्रिकोणमिति में आपको सभी चैप्टर में फार्मूला का जरूरत पड़ते हैं। फार्मूला आपको याद करने होंगे, बिना फार्मूला के आपका सवाल नहीं बनेगा। तो इसमें कुछ फार्मूले हैं, फार्मूले बताए जाएंगे, समझाए जाएंगे किस तरह से फार्मूला आया आपको ये बताया जाएंगे। कि डायरेक्ट फार्मूला बताया जाएगा, फार्मूला को ड्राइव करके बताया जाएंगे कहाँ से फार्मूला किस तरह से आ रहा है। और कोई नए स्टूडेंट है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग अब बात करें फार्मूला पे चले। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसमें क्या सीखेंगे हम लोग। तो कुछ विशेष कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपात को सीखेंगे। कोनों के त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान अब इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानते हैं कुछ विशेष कोण होते हैं। याद रखिएगा कुछ विशेष कोण होते हैं आपका, जैसे 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्यामिति की मदद से ज्ञात करेंगे। किसके मदद से? हम लोग ज्यामिति की मदद से 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान, 90 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे। और दूसरे कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को सारणी से भी प्राप्त किया जा सकता है। हम एक सारणी से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो हम बात करें तो हम लोग देखिए दो तरह से सीखेंगे आप। एक तो ज्यामिति के रूप में, केवल आपको सारणी बताया जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ज्यामिति के रूप में समझते हैं। तो समझिएगा 45 डिग्री कोण का त्रिकोणमितीय हम सबसे पहले सीखेंगे किसके बारे में। तो 45 डिग्री का मान निकालने का सीखेंगे। 45 डिग्री पहला आपको क्या सिखाया जाएगा? 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात समझिए यहाँ पे 45 डिग्री का मान निकालना है। और हमें सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे एक समद्विबाहु त्रिभुज मान लेंगे। इसमें जब 45 डिग्री निकालने है मान, तो माना कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें आपको एंगल बी वाला कितना डिग्री ले लेंगे? 90 डिग्री ले लेंगे।
ए बी बराबर क्या कर देंगे, ए सी करेंगे, यानी ए एंगल ए कोण का और सी कोण का मान हम लोग को कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो एक फिगर बनाइए, मान लिया हम लोग क्या माने कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एंगल भी 90 डिग्री है, ए बी बराबर ए सी है और आपका एंगल ए बराबर एंगल सी 45 डिग्री मान है। तो यहाँ पे देखिए भाई, आप लोग देखिए बच्चों, प्यारे बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले क्या होंगे यहाँ पर सबसे पहले आपका एंगल बी आपका 90 डिग्री ये हो गया, और ये आपका ए हो गया, ए सी हो गया, सी का मान आपका 45 डिग्री है, एंगल ए का मान 45 डिग्री। यहाँ तक हो गए। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए आपका बराबर कौन सी चीज हो रही है। तो हम लोग सबसे पहले ए बी बराबर मान लेंगे एक चीज को, और माना कि ए बी बराबर और बी सी बराबर एक्स ले लेंगे, ए बी और बी बराबर एक्स और बी सी बराबर क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे। लिख सकते हैं ए बी बराबर एक्स मान लिए और बी सी बराबर क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो ये आपका ए बी एक्स हो गया, बी सी भी आपका एक्स हो गया। जब एक्स एक्स हो गए तो हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से बना सकते हैं ए सी बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए सी बराबर रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब यहाँ तक हो गए। तो ए बी आपका कितना था, एक्स था, तो एक्स का स्क्वायर, बी सी आपका एक्स था तो एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर पर रूट अंडर 2x स्क्वायर हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो बाहर निकल जाएंगे रूट 2x हो जाएगा, रूट 2x क्या हो गया आपका, रूट 2x हो गया। अब जब रूट 2x हो गया आपका, इस बात को ध्यान रखिए, रूट 2x, तो हमें किसका मान निकालना है, 45 डिग्री की मान निकालना है सभी में। अब देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री का मान निकालना, तो साइन एंगल ए सी बी में देखेंगे, तो एंगल ए सी बी में देखिएगा तो यहाँ पे आपका मान कितना होगा देखिए। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका मान साइन 45 डिग्री साइन एंगल ए सी बी बराबर कितना होगा। तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे फार्मूला क्या होता है साइन का, तो लंब बट्टे कर्ण होते हैं ना, लंब बट्टे कर्ण। तो P बाई एच, और जब P बाई एच होते हैं, क्या P बाई एच, तो P बाई एच होते तो देखिए P कौन हो जाएंगे, हम इसमें देखेंगे तो P आपका ये हो गया, H आपका रूट 2x यहाँ पे। तो आप यहाँ लिख सकते हो x बटे रूट 2x, x से x कट जाएंगे तो क्या आ गया 1/2 रूट 2, 1/√2। तो साइन 45 का मान आपका कितना हो गया, साइन 45 का मान आपके पास कितना आ गया, 1/√2 आ गया। इस तरह से साइन 45 का मान आपका आ चुका है। अब देखिए कॉस 45 का मान निकालना है, बराबर लिख देंगे, कॉस लिख देंगे एंगल ए सी बी, क्योंकि सी एंगल सी बी ए सी बी। अब देखिए यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का आधार बट्टे कर्ण, आधार आपके पास कितना है, आधार आपके पास यहाँ x है, यहाँ पर कर्ण रूट 2x है। अब क्या करोगे, ध्यान से देखोगे आप लोग, तो अब हम लोग देखेंगे कितना था, x था हम लोगों का, कितना था x था, और h कितना 2√2x है, x से x कट जाएंगे, क्या बच गया 1/2। तो cos 45 का मान आपका कितना आ गया 1/2।
आपने अभी याद क्या कर लिया, साइन √2 हो जाएंगे, 1/√2। तो साइन 45 का मान और कॉस 45 का मान कितना हो गया, 1/√2 हो गया। अब बात किया जाए tan 45 डिग्री का। साइन कॉस के बाद कौन आता है, tan। तो tan 45 डिग्री, जब tan 45 डिग्री, तो यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, tan एंगल ACB। और tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार होते हैं। तो जब लंब बटे आधार होते हैं tan का फॉर्मूला, तो tan का फॉर्मूला लंब बटे आधार का फॉर्मूला किस तरह से लाइए, लंब बटे आधार x बटे x हो जाए, लंब x है, आधार भी क्या है, x है। तो क्या लिख दीजिएगा यहाँ पे, x बटे x। जब कटेंगे तो एक मरते में आपसे कोई पूछे tan 45 का मान कितना हो जाएगा, तो tan 45 का मान कितना हो गया, 1 हो जाएंगे। tan 45 डिग्री का मान कितना हो गया, 1 हो जाएगा। अब बात किया जाए आप लोगों का, तो tan के बाद आ जाता है आपको कॉसिक आ जाते हैं। कॉट की बात करेंगे, tan के बाद किसका बात, कॉट 45 डिग्री का बात। तो कॉट एस एंगल ACB लिख देंगे। सभी फॉर्मूला पे बनेंगे। ए आ जाता है आपका आधार बटे लंब, आधार भी x है और लंब भी क्या आपका x है, x कट गया, 1 आ गया। तो कॉट 45 का मान आपका यहाँ कितना डिग्री आ गया, 1 आ गया। तो कॉट 45 का भी मान क्या हो गया, 1 हो गया आपका। तो साइन देखिए, साइन 45 का मान क्या है आपको, 1/√2। कॉस 45 के मान क्या आया, 1/√2। अब बात ध्यान रखिएगा, tan 45 का मान 1 आया, कॉट 45 का मान 1 आया। अब सीखते हैं हम लोग कॉसेक के बारे में। कॉसेक के बारे में, कॉसेक 45 का मान देखते हैं, 45 डिग्री का मान क्या आएगा। तो कॉसेक 45 का जब देखेंगे तो कॉसेक एंगल ACB बराबर क्या हो जाता है, कर्ण बटे लंब, H/BP। ये कर्ण आपके पास कितना है, तो कर्ण हम लोगों के पास आया है कितना, देख लीजिए या फिगर में, कर्ण आपका √2x है, लंब HX है। तो यहाँ लिख देंगे √2x बटे x, x कट जाएंगे, बचेगा √2। कॉसेक 45 का मान आपके पास कितना आ गया, तो कॉसेक 45 डिग्री का मान √2 आ गया। अब बात देखिए, आपको इतना लिखा देंगे, इतना लिखा देंगे कि इस वीडियो को यदि आप देख लेते हैं पूरे, आपको फार्मूला जितना भी मान है सारे याद हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आ गए हम लोग, इसके बाद बात चर्चा करेंगे कॉसेक 45 के बाद सेक 45 का। इस सेक 45 डिग्री, तो सेक 45 डिग्री का क्या मान, एंगल ACB बराबर देखेंगे, एंगल ACB बराबर, तो क्या होता है, कर्ण बटे आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण आपके पास √2x है और आधार आपके पास x है, x से x कट जाएंगे, √2 हो जाएगा आंसर। तो अब tan सेक 45 का मान कितना आ गया, सेक 45 का मान भी आपका 45 डिग्री का मान √2 आया। अब भाई ध्यान रखो, आप लोग किस तरह से सवाल को हमने बनाया है। तो सबसे पहले यहां ध्यान रखिएगा आप लोग, देखिए यहां पर सबसे पहली बात क्या ध्यान रखनी है आप लोगों को, ध्यान रखना है इस बात को। देखिए अब कुछ बातें आई निकल कर कि साइन 45 का मान कितना है, 1/√2 है, कॉसेक 45 का मान कितना है, 1/√2। तो याद रखिएगा साइन 45 का मान कॉस 45 के बराबर होता है। साइन 45 के मान किसके बराबर, कॉस 45 डिग्री के बराबर होता है। साइन 45 डिग्री इक्वल टू कॉस 45 डिग्री।
अब चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद देखिएगा। अब देखिए tan 45 डिग्री का मान कितना आया है, 1 आया है आपका, कितना 1। और cot 45 का मान कितना आया है आपको, 1 आया है। आप बोल सकते हैं कि कह सकते हैं कि tan 45 डिग्री इक्वल टू cot 45 डिग्री, यानी हमें tan 45 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 45 डिग्री का मान cot 45 डिग्री का मान हो जाएगा। और tan 45 का मान 1 तो cot 45 का भी मान 1 हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर होते हैं। कौशिक का मान यहाँ कितना दिया गया है, वो √2 दिए गए हैं। और sec 45 का मान कितना दिया गया है, √2। तो हम लोग यहाँ भी कह सकते कि कौशिक 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएंगे आपका, sec 45 डिग्री, क्या हो जाएगा, sec 45 डिग्री। तो इस तरह से थे, आपने 45 डिग्री का नियम पर सीख गया निकालने को। अब हम आपको सिखाएंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री के मान निकालने को। 30 डिग्री का मान कैसे निकालिएगा, 60 डिग्री का मान कैसे निकालिएगा। अब आप लोग किसके बारे में सीखिएगा, तो 30 और 60 डिग्री का मान को निकालने को सीखिएगा। चलिए दूसरा बात हम लोग क्या सीखते हैं, हम लोग 45 डिग्री का मान सीख गए। क्या आप सीखा, sin 45 का मान 1/√2 होते हैं। cos 45 का sin 45 इक्वल टू cos 45, sin 45 का मान 1/√2 तो cos 45 का मान भी 1/√2। tan 45 का मान 1 होता है, cot 45 का मान 1 होता है। tan इक्वल टू cot होता है तो tan 45 इक्वल आंसर हो जाएंगे। tan 45 का 1, sec 45 का मान √2 होता है, cos 45 डिग्री का मान √2 होते हैं, दोनों बराबर हो जाएंगे, sec और इक्वल टू cos है। अब हम लोग दूसरा बात करें तो 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। अब देखिए 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। अब भाई ज्ञात करना है तो किस तरह से ज्ञात कीजिएगा, फिर एक हम त्रिभुज बनाएंगे उसी तरह से जिस तरह से पहले हम लोगों ने किया था। तो सबसे पहले मानेंगे कि माना कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक आपका क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु त्रिभुज है त्रिभुज ABC, तो अब समझिएगा यहाँ पे, तो एंगल ABC बराबर क्या हो जाएगा आपका, एंगल देखिए एंगल B का मान ले लेंगे 60 डिग्री, क्या ले लेंगे 60 डिग्री। एंगल ABC 60 डिग्री, एंगल BCA 60 डिग्री, एंगल CBA 60 डिग्री। अब शीर्ष से अब देखिए एक हम लोग त्रिभुज बनाएंगे, समद्विबाहु ने समबाहु त्रिभुज लिए। कौन सा त्रिभुज लेंगे, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज, तो एक समबाहु त्रिभुज ले लिए। समबाहु त्रिभुज, अब समबाहु त्रिभुज आपने ले लिया। चलिए इसको A ले लेंगे, इसको क्या कर देंगे B कर देंगे, इसको C कर देंगे।
अब हम लोग क्या करेंगे, एक शीर्ष से ए से बीसी पर एक लंब खींच दिए, ए डी, डी हो गया, जो आपको बीसी को समद्विभाग करता है तथा एंगल डी बी एंगल ए डी बराबर क्या हो जाएंगे 90 डिग्री। ये डी का मान क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री। अब बात किया जाए तो एंगल बी का मान कितना हो जाएगा हम लोगों का 60 डिग्री, ये भी कितना 60 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री हो गया। अब देखिए ये दो भाग में बांट दिया आपको, पहले 60 था, दो भाग में बांटे तो कितना हो जाएगा ये 30 डिग्री, कितना हो गया आपका 30 डिग्री। अब समझिए यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखे, एंगल ए बी डी बराबर 60 लिख देंगे। यहाँ पर त्रिभुज, यहाँ लिखेंगे शीर्ष ए से बीसी पर स्थित बीसी पर एडी के लंब खींचे हैं, एडी लंब खींचे जो बीसी को समद्विभाग करता है। समद्विभाग करता है तथा एंगल ए डी बी बराबर 90 डिग्री, एंगल ए डी बी बराबर कितना हो गया आपका 90 डिग्री। आप देखिएगा, आप लोग ध्यान से यहाँ पे एक बात को, अब क्या करना है आपको, त्रिभुज ए बी डी में देखेंगे, किसमें देखेंगे, त्रिभुज ए बी डी में। अब इसमें आपको दो त्रिभुज बन रहे हैं, कितने त्रिभुज, पहले एक त्रिभुज था, अब आपको इसमें कितने त्रिभुज बन गए, शीर्ष लंब खींचने के बाद दो त्रिभुज बन गए हैं। एक त्रिभुज तो आपका ये बन जाएगा एंगल ए बी डी, ये वाला एक त्रिभुज आपके बन जाएंगे, ये वाला ग्रीन वाला देखिएगा, ये वाला एंगल ए सी डी, दो त्रिभुज बन गए आपके इसमें। जब इसमें दो त्रिभुज आपका बन रहा है तो सबसे पहले हम लोग किसमें देख रहे हैं, त्रिभुज एंगल ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, तो ए या ए डी बी में कर दीजिए, ए डी बी में। आप देखिएगा यहाँ पर ए बी डी ठीक था आपका, ए बी डी होगा, ठीक है, ए बी डी में। तो क्या कर देंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अब देखिए यहाँ पे एक चीज को मानेंगे हम लोग, क्या मानेंगे, ए बी बराबर बी सी बराबर और ए सी बराबर को 2x ले लेंगे, 2x, इसे क्या ले लिए 2x, इसे क्या ले लिए 2x, इसे क्या ले लिए 2x, ये मान लिए 2x अपना। और बी डी बराबर सी डी क्या हो जाएगा, माना है, क्या किया है हम लोग ने, माना है। अब बी डी बराबर क्या ले लेंगे, डी सी ले लेंगे, इक्वल टू कितना x, ये भी x हो गया। अब चलिए सवाल बनाते हैं, तो त्रिभुज ए बी डी में ए डी का स्क्वायर निकालेंगे, तो ए डी का स्क्वायर निकालेंगे तो रूट अंडर ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर किए, तो ए बी का स्क्वायर कितना है आपके पास, अब ए बी देखिए, तो ए बी आपके पास 2x है, कितना ए बी 2x है, तो यहाँ कितना लिखिएगा 2x का स्क्वायर,
बी डी कितना है, तो बी डी नीचे एक्स है तो एक्स का स्क्वायर कर दीजिए। तो ए डी बराबर कितना आ जाएगा, 4x² माइनस एक्स स्क्वायर, घट के कितना आ जाएगा, √3x², 3x²। तो लिख सकते हैं आप √3x लिख सकते हैं। ये आपका एडी का मान आ गया। अब चलिए भाई, जब √3x आए तो अब हम लोग सवाल को लिख देते हैं यहाँ एडी। ये वाला लाइन आपका क्या आया, ये जो लाइन था, ये बीच में लाइन था, आपको क्या आ गया, √3x आ गया। अब हम लोग को काम क्या करना है, 37 का मान निकालना है। आराम से निकाल लेंगे 37 का मान। 37 डिग्री इक्वल टू साइन एंगल बी ए डी। 37 डिग्री का मान, किसके मान, 37 डिग्री का मान निकालना, तो साइन एंगल बी ए डी में देखेंगे। और साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होते हैं, P/H। तो देखिए फिगर में P/H, ये आपका कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण है तो 2x, यहां से देखिएगा, यहां से देखेंगे हम लोग, 37 का मान है यहां से, तो लंब आपका ये x हो जाएगा, कर्ण √3x, तो क्या लिख देंगे, x बटे √3x, x से x कट जाएंगे, क्या बचेगा, 1/√3। लंब बटे कर्ण देख लेते हैं ना आपको, लंब बटे कर्ण, कर्ण आपका ये हो जाएंगे ना, कर्ण ये हो जाएगा, कर्ण कौन हो जाएगा आपका, ये, तो 2x हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, 2x। 1/2 आ गया मान 37 का। अब cos 30 का मान निकालेंगे, किसका मान, cos 30 का मान। तो cos 30 का मान निकालने के लिए लिख दीजिए cos एंगल बी ए डी, क्या लिख दीजिएगा, एंगल बी ए डी, B/H हो जाएंगे भाई। जब B/H हो गया आपका, क्या हो गया, B/H हो गया, जब B/H आपको आए यहाँ पे, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ पे आपका B कितना हो जाएंगे, तो B आपका यहाँ पे यानी आधार आपका ये √3x हो जाएगा, कितना हो गया, √3x। कर्ण आपका कितना आ जाएगा, 2x, तो √3x बटे 2x, तो x कट जाएंगे, आ गया √3/2। तो साइन cos 30 का मान कितना डिग्री, cos 30 का मान आपका आ गया √3/2 आ गया। cos 30 का मान कितना डिग्री आया आपके पास, √3/2 आया भाई। अब साइन आ गया, cos आ गया, अब हम लोग tan को देखते हैं, इसको देखेंगे tan को, तो tan 30 डिग्री का मान देखेंगे, tan 30 डिग्री का मान, जब tan 30 की बात की जाए तो tan एंगल बी ए डी बराबर क्या होगा, देखिएगा tan फॉर्मूला क्या था, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब देखिए कितना है, लंब आपका x, आधार आपका √3x, कितना लिख दीजिएगा, 1/√3x।
1/√3x, एक्स वाई हो जाएगा ना, x/√3x। x से x कट जाएंगे, क्या बचेगा? 1/√3 बचेगा, 1/√3। जब 1/√3 बचेंगे, अब देखिए यहाँ तक। अब हम लोगों को इसके बाद कॉसेक 30 निकालेंगे मान, tan के बाद किसका मान? कॉसेक 30 डिग्री का। कॉसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा? तो कॉसेक 30 डिग्री का मान के लिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा, कॉसेक एंगल बी ए डी में, और कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण बटे लंब होते हैं। तो कर्ण आपके पास कितना है? 2x है, और लंब कितना है? तो लंब आपके पास √3x है। लम आपके पास कितना हो जाएगा? x हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? x से x कट जाएगा, क्या बचेगा? 2। तो कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना आया? 2 आया। अब कॉसेक के बाद निकाल लेते हैं हम लोग सेक को, निकाल लेते हैं सेक का मान। तो सेक एंगल बी ए डी बराबर सेक 30 डिग्री का मान निकालेंगे। सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार तो कर्ण आपका 2x हो जाएंगे, और आधार क्या हो जाएगा? √3x। क्या लिखेंगे यहाँ पर? 2x बटे √3x। x से x कट जाएंगे, 2/√3 हो जाएगा। अब समझिएगा यहाँ पे एक और बचा हुआ है cot 30 डिग्री का मान, जिसे हम कहते हैं आधार बटे लंब। तो cot 30 डिग्री का मान निकालने के लिए क्या लिखेंगे? cot एंगल बी ए डी, फॉर्मूला कॉट का क्या होता है? आधार बटे लंब। आधार आपके पास कितना है? आधार आपके पास √3x है, और लंब x है। तो x से x कट जाएंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? कॉट का मान, कॉट 30 डिग्री बराबर क्या आ गया? √3 आ गया। इस तरह से आपका कॉस्ट जितने भी साइन का 45 का मान, आपने 45 डिग्री का मान निकालना सीख गया, 30 डिग्री के मान निकालना सीख गया। अब सीखेंगे 60 डिग्री का मान निकालना। इसका मान निकालना 60 डिग्री का। किसी भी त्रिभुज को याद रखिएगा, किसी भी समकोण त्रिभुज का एक कोण की माप 30 डिग्री हो तो इसके सामने की भुजा की माप कर्ण की आधी होगी। कर्ण की क्या होती है? आधी होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं दोस्त, इससे आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करें तो 60 डिग्री की, 60 डिग्री पे देखते हैं। तो 60 डिग्री जब तक याद नहीं करेगी कोई बात नहीं, समझो ध्यान से, किताब में से पहले समझो। किसी भी समकोण त्रिभुज में एक कोण की माप 30 डिग्री हो तो उसके सामने की भुजा कर्ण की क्या होगी? आधी होगी। तो त्रिभुज ए बी डी में देखें, ए बी डी में जब आप ए बी डी में देखिएगा तो त्रिभुज ए बी डी
और एंगल ए बी डी कितना हो जाएंगे आपका 60 डिग्री के लिए। किसके लिए 60 डिग्री के लिए। आप समझे यहाँ पे आप लोग बात, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा आपसे पूछा जाए, लिखेंगे हम क्या लिखेंगे साइन एंगल ए बी डी। तो साइन, अब देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण होते हैं लंब बटे कर्ण पी बाई एच। अब पी यहाँ कितना हो जाएगा, अब यहाँ से देखियो आप लोग, तो ये लंब हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ना। यहाँ से देखना 60 से जब देखिएगा आप, देखिएगा आप लोग, तो 60 से जब देखिएगा आप लोग, तो लंब आपका √3x हो जाएंगे, कर्ण 2x। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं हम लोग, √3x बटे 2x। x से x कट जाएंगे, तो साइन 60 का मान आपका आ जाएगा √3/2। साइन 60 का मान कितना आ गया, √3/2। अब बात किया जाए आप लोगों को इसके बाद, साइन के बाद तो cos 60 डिग्री। तो cos एंगल ए बी डी बराबर 60 डिग्री के लिए। लिखिए, अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या करेंगे 60 डिग्री का मान, किसके लिए, यहाँ लिख देंगे हम साइन 60 cos 60। cos 60 का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखिए cos का फॉर्मूला क्या होता है आपका, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है इसमें देखिए, आधार आपका क्या आ गया, x हो गया, क्या हो गया x, कर्ण 2x। x बटे 2x, x से x कट गए, आंसर आ जाएगा 1/2। क्या आ गया 1/2। जब 1/2 आया, अब देखिएगा इसके बाद, tan 60 डिग्री का मान बराबर, तो tan एंगल ए बी डी tan एंगल ए बी डी क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब आपके पास कितना है, चलिए फिगर में देखिए आधार कितना है, देखिए यहाँ पर आप लोग, यहाँ पर लंब कितना x हो जाएंगे, और आपको क्या देखना था, लंब तो √3x, आधार x हो जाएंगे, लंब बटे आधार देखना था। √3x बटे x, x से x कट जाएंगे, आपका पास आ जाएगा √3। अब देखिए cot 60 डिग्री का मान निकालेंगे, cot
एंगल ए बी डी बराबर क्या हो जाएंगे आपका आधार बटे लंब, उल्टा हो जाएंगे तो आधार आपके पास अभी ला है एक्स ला है, लंब रूट 3 एक्स ला है, एक्स एक्स कर जाएंगे 1/√3। तो cot 60 का मान कितना हो गया 1/3 √3। अब एक दो और बचे आपका कौशिक बचा। तो कौशिक 60 डिग्री के मान निकालने के लिए कौशिक जो कौशिक का फॉर्मूला क्या होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण आपके पास 2x है और लंब √3x है, x से x कट जाएंगे 2/√3 हो जाएंगे 2/√3। अब निकालेंगे सेक का मान, सेक 60 डिग्री का इक्वल टू कौशिक 60 डिग्री। कौशिक करें, कौशिक के साथ लेंगे कौशिक, कौशिक का फॉर्मूला क्या होता है सेक का फॉर्मूला, सेक का फॉर्मूला यहाँ लिख देंगे सेक क्या होता है आधार बटे कर्ण बटे आधार, कर्ण आपके पास कितना है 2x, आधार x हो जाएंगे x से x कट जाएगा 2x हो जाएगा। इस तरह से आप लोग को बताया गया है। सवाल सारे फॉर्मूला कौन कौन से याद रखिएगा, एक बार और आपको बता दिए जाते हैं शुरू से। याद क्या रखना है, हमने पहले सीखा क्या, आपने सीखा सबसे पहले 45 डिग्री का मान निकालने का। तो 45 डिग्री का जब मान निकालने का सीखा आप लोगों ने, तो साइन 45 का मान 1 होता है, 1/√2 होता है। साइन 45 सॉरी स्टूडेंट, साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2। साइन 45 डिग्री का मान किसके बराबर है कॉस 45 डिग्री के बराबर है। अब इसके बाद की चर्चा किया जो पायलट तो साइन 45 का मान कितना बराबर किसके हो गया कॉस 45 के मान के बराबर। अब इसके बाद देखिएगा आप लोग tan 45 का मान 1 होता है, cot 45 का मान भी कितना होता है 1 होता है। तो tan 45 किसके बराबर हो गया cot 45 का। अब इसके बाद चर्चा किया जाए तो कौशिक 45 डिग्री किसके बराबर हो गया सेक 45 डिग्री का। अब हम लोग साइन 60 का मान देखेंगे, तो साइन 60 का मान आपके पास कितना आया, तो साइन 60 का मान आपके साइन 30 का मान देख रहे हैं, साइन 30 का मान 1/2 आया, कितना आया 1/2। कॉस 30 का मान कितना आया आपके पास √3/2 आया। साइन 30 का मान कितना आया 1/√2 3, और कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना आया 2 आएगा। अब इसके बाद आप लोग देखिएगा सेक 30 का मान कितना आया है 2/√3 आया है, सब याद होना चाहिए आप लोग को जवान पे। कॉट 30 का मान कितना है √3 है। आज आप लोग को इतना ही रहने दिए जाते हैं, इससे आगे कल आप लोग को बताया जाएगा। साइन 60 का मान देख लेते हैं पहले, साइन 60 का मान कितना आया है √3/2 आया है। अब कॉस 60 का मान कितना आया है कॉस 60 का मान आपको 1/2 आया है। अब इसके बाद देखिएगा tan 60 डिग्री का मान आपके पास कितना आया है तो 1/√3 आया है।
और कॉट 60 का मान कितना आ जाएगा 1/√3। कॉसेक 60 का मान कितना 2/√3 और सेक 60 का मान 2 होते हैं। ये सारे याद होने चाहिए। कुछ बच गए हैं जो आपको कल 0 डिग्री का 90 डिग्री को उसके बाद टेबल के रूप में भी बताए जाएंगे। जैसे सारे टीचर बताते हैं टेबल के रूप में, टेबल के बाद टेबल रूप में बताए जाएंगे। उसके बाद हम लोग कल सवाल बनाएंगे भी और आप लोग जल्दी खत्म हो जाएंगे। इसमें मान याद है तो सारे सवाल बनेंगे, मान नहीं याद है सवाल नहीं बनेंगे। एक भी सवाल नहीं बनेगा बिना मान नहीं याद रहेंगे। 37 का मान कितना है, cos 45 का मान कितना है, sec 60 का मान कितना है, tan 30 का मान कितना है, ये सब सारे याद होने चाहिए तभी जैसे आपसे सवाल बनेंगे। आज आप लोग इतना ही रहने देते, इससे आगे कल बताए जाएंगे। आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा।